साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं तथा जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं इसी महामंच के माध्यम से आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। साथियों आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त, जानदार, शानदार, नॉलेजेबल वीडियो है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और खासकर ये जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि असाध्य से असाध्य बीमारियों को कैसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, तो कहीं मत जाए, बने रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एफोरिज्म नंबर 5। एफोरिज्म नंबर 5 का क्या योगदान है होम्योपैथी में, क्या योगदान है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी में, और क्या योगदान है एक होम्योपैथिक चिकित्सक के जीवन में। आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो साथ ही एफोरिज्म नंबर 5 में हम लोग जो है यह जानते हैं रोग के मूल कारण का खोज करना। यानी हमें इसमें क्या करना है, क्या पढ़ते हैं कि जो भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है वह दो चीजें लेकर के आया होगा, या तो एक्यूट डिजीज या तो क्रोनिक डिजीज। मोस्टली जो है होम्योपैथी में मरीज सबसे लास्ट में आता है, जब कहीं उसे जो है फायदा नहीं मिलता है तो आखिरी में कहता है चलो एक बार होम्योपैथी में भी देख लेते हैं। इसका मतलब है कि मरीज ढेर सारी दवाइयों को खा करके आया है, कई डॉक्टरों से गुजर करके आया है, यानी कई तरीके की चिकित्सा को लेकर के आया है। तो अब हमारा जो है नैतिक दायित्व बनता है कि मरीज को अब यहाँ पर ठीक कर दें, क्योंकि मरीज ऑलरेडी बीमारी से तो परेशान था ही था। अब उसने जब ढेर सारे डॉक्टरों को दिखाया तो बहुत पैसे भी उसके खत्म हुए होंगे। यह यूं भी हो सकता है कि आप तक पहुंचते पहुंचते अब उसके पास पैसा नहीं बचा है, पैसा अभाव में जो है, रुपए के अभाव में वह अब आपके पास आया है इलाज कराने के लिए, या उसे ऐसा लगता होगा कि होम्योपैथी में इलाज जो है संभव है और बहुत ही सस्ता है। तो उसके इस जो है मनोभाव को आपको बरकरार रखना है, ताकि जो वह सोच के आया है वैसा ही वह पाए और उसे एहसास हो जाए कि होम्योपैथी से सस्ता, होम्योपैथी से जो है टिकाऊ जो विचार वह लेकर के आया था वह वास्तव में सत्य है। जी हाँ दोस्तों, कैसे ठीक करेंगे आए जानते हैं। रोग का मूल कारण का खोज करना। तो जब भी मरीज आएगा दो चीज लेके आएगा, या तो एक्यूट डिजीज या तो क्रोनिक डिजीज। तो एक्यूट डिजीज लेकर के आ रहा है, यानी नई बीमारी है, तो नई बीमारी में आपको देखना पड़ेगा कि ढेर सारे सिम्टम्स लेकर के आ रहा है, ढेर सारे कारणों को लेकर के आ रहा है, और उन कारणों को ही आपको खोजना है ताकि आपको केस टेकिंग में मदद मिले और आप अच्छी सी दवा सेलेक्ट कर सके और मरीज जैसे ही दवा का सेवन करे तुरंत वह ठीक हो जाए। यह कैसे संभव है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो साथियों वीडियो को जो है बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे ताकि एक एक बात आपके समझ में आए। साथियों एक बार की बात है कि एक जगह आग लग गया, एक मकान में आग लग गया। उसी मकान के बगल में एक चिड़िया का घोंसला था और उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। जब चिड़िया ने देखा कि बगल के मकान में आग लगा हुआ है तो वह बंदर से कहती है कि चलो जो है इस घर को बुझाते हैं। तो बंदर हंसता है, बहुत हंसता है, ठहाके मारता, कहता तू घर बुझाएगी छोटी सी चिड़िया। बंदर कहता मैं ये रिस्क नहीं लेने जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। चिड़िया कहती ठीक है कोई बात नहीं। वो अपने चोंच से पानी भरती, ला करके आग पे डालती, फिर जाती, फिर भरती, फिर डालती, फिर भरती, फिर डालती। ऐसा ऐसा करते 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 चिड़िया एकदम से बलथक हो गई और उसके बाद में बंदर ठहाके मार के हंसने लगा, कहने लगा बुझा लिया, बुझ गया। चिड़िया ने कहा नीचे देख। जब बंदर ने नीचे देखा तो आग तब तक बुझ चुकी थी। बंदर ने बड़ी सरलता से चिड़िया से कहा कि तेरे पास ये भाव कहां से आते हैं, तेरे पास ये साहस कहां से आता है, तेरे पास ये जुनून कहां से आता है। चिड़िया ने कहा यह जुनून नहीं है, यह कर्तव्य है और मेरा व्यक्तिगत जो है स्वभाव है। और मैं यह जानती हूं कि आज नहीं कल तो लोग बैठेंगे आपस में बातें करेंगे और इतिहास लिखा जाएगा
और जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो तेरा नाम हंसने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम मदद करने वालों में लिखा जाएगा। साथियों, होम्योपैथी में ऐसे महान से महान धुरंधर पढ़े हैं, टीचर पढ़े हैं, प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, जिनके पास बड़ी अच्छी कला है, बड़ी अच्छी नॉलेज है, लेकिन वह कभी भी अपने से छोटे से शेयर नहीं करते हैं, या छोटे घमंड के मारे अपने से बड़ों के बीच में बैठना नहीं पसंद करते हैं। अरे घमंड किस काम का है? अगर जो तुम्हें अपने ज्ञान पे घमंड है, अगर जो सुंदरता पे घमंड है, अगर जो पैसे और रुतबे पे घमंड है, तो जब बीमार होगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। जब बीमार होगे, मुसीबत आएगी तो रुपया पैसा धन संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज ऐसा है जो कभी भी नहीं खत्म होता है, नाम और काम। तो मैं इसी महामंच के माध्यम से दुनिया के तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर, चिकित्सक, प्रोफेसर, प्राचार्य सबसे निवेदन करता हूं कि प्लीज सर, जो भी नॉलेज है वह इस पैथी को दीजिए, ताकि आने वाले समय में पैथी विश्व स्तर पर हिंदुस्तान का होम्योपैथी में अगुवाई कर सके। साथियों, अगर जो मरीज नए बीमारी को लेकर के आ रहा है, एक्यूट डिजीज को लेकर आ रहा है, तो ढेर सारे उसमें सिम्टम्स मिलेंगे और उसमें आपको खोजना है एक्साइटिंग काज कि यह बीमारी किन कारणों से बढ़ रही है। यदि आपको एक्साइटिंग काज पता चल जाता है तो आप जो है बहुत आसानी से जो है मरीज को ठीक कर सकते हैं। यदि मरीज पुराने बीमारी को लेकर के आ रहा है, बरसों से पीड़ित है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से, तो आपको देखना है फंडामेंटल काज ऑफ द डिजीज, खोजना पड़ेगा फंडामेंटल काज ऑफ द डिजीज। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वह किस मियाज में से जो है पीड़ित है, सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है। आपको देखना पड़ेगा कि उसका मॉरल, फिजिकल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, आपको देखना पड़ेगा। यह कैसे संभव होगा साथियों? यह संभव होगा तब जब आप सबसे पहले कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक और एक जो है गुड लिसनर बनने की कोशिश करेंगे। मरीज जहां जहां गया तो कैसे कैसे माहौल में गया, बड़े से बड़े जो है संस्थान में गया तो बहुत सारे मरीज थे डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर उनको उतना समय जितना दे सकते थे दिए। हो सकता है कि मरीज डॉक्टर साहब से ज्यादा बात करना चाहता था, ज्यादा बताना चाहता था, लेकिन 2 जगह 4 जगह जो है जब वो गया और फटाफट दवा लिख करके दे दी गई, तो उसके अंदर एक डर सा बैठ गया कि डॉक्टर दूसरे की बात को ज्यादा सुनना पसंद नहीं करता है। यह एक डर था, एक सहम गया और वह बोल नहीं पा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, लिहाजा जब वो आपके क्लिनिक में आए तो उसे आप पहले बैठने को कहें। जब मरीज बैठ जाए तो उसका जो है हाल चाल, कुशल क्षेम पाती पूछें और उससे यह विश्वास दिलाए कि वह एक सुरक्षित जगह पर है, सुरक्षित लोगों के बीच में है, और वह अपनी बीमारी को बोलिए कि डिटेल में बताइए, जब से शुरू हुई तब से लेकर के आज तक के बारे में बात करिए। ऐसा करने से जो है मरीज को एक हौसला मिलेगा, एक पॉजिटिव वेव्स उसके अंदर जो है डेवलप होगा और वह अपनी बात को आपको जब बताए तो आप लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखने लगेंगे साथियों तो 2-4 पेज भर जाएगा। जब 2-4 पेज भरेगा तो यानी लक्षणों का पूरा समूह आपने निकाल लिया और जो है आप एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि आपको लगेगा एक पेन पिक्चर बनना शुरू हो गया। अब जब मरीज जो है जब सारी बातें आपसे कह दे, बता दे, तो अब आपका जो है जिम्मेदारी है कि बीमारी की रचना संगठन को जो है देखना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिजीज देखना, डायथेसिस ऑफ द डिजीज देखना, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड देखना, मियाज में देखना, कॉन्स्टिट्यूशन देखना। ये सारी चीजें जब आप देख लें तो मरीज से धीरे धीरे जो है करके टॉपिक पे बात करें। उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पीन कैसा है, वह का प्रोफेशन क्या है, उसकी पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डिजीज क्या है, मैटरनल एंड पैटर्नल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज क्या है, और उसके बाद में उसका व्यवसाय क्या है, उसका भोजन क्या है, और जो है फिर धीरे धीरे करके जब मरीज आपसे थोड़ा सा ओपन होने लगे तो आप उससे
उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी ले कि वह इंसान शादीशुदा है कि अविवाहित है। यदि शादीशुदा है तो उसका जो है पारिवारिक जीवन सुखमय है कि नहीं है, उसका सेक्स पावर कैसा है, इन चीजों की भी जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी जो है चीज जब लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे ना, तो आपको दो जो है दरवाजे मिल जाएंगे जिससे आप अंदर इंटर करेंगे और जो है वहां पे जो कुछ भी अव्यवस्थिता है उसको दूर करेंगे, यानी एक्साइटिंग काज एंड फंडामेंटल काज। और जैसे ही आप जो है इन चीजों को ध्यान देंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा कि जितने भी पुराने डिजीज होते हैं उसमें साइकोसिस और सिफिलिस जो है मोस्टली देखने को मिलता है। तो आप यह क्लियर कर ले जाएंगे कि मियाज में इसका साइकोसिस है या सिफिलिटिक है। अब जो है देखा जाए तो बहुत से ऐसे जो है डिजीज हैं जो कि डायथेसिस पे निर्भर करते हैं, तो वहां पर भी जो है आपको यह जो है पता चल जाएगा कि हिमोरेजिक है, स्कोरोफुलस है, कि जो है ट्यूबरकुलर है। ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जब आपको यह जो है दिखने लगा, इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि आपने लिखा ठीक से। और जैसे ही आप फाइनल सिलेक्शन पे पहुंचेंगे ना, तो ढेर सारी दवाइयां खुद ब खुद अलग हो जाएंगी और मोस्ट सिमिलिमम सामने आ जाएगा। और जैसे ही उसको देंगे मरीज का कल्याण हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से साथियों कि एक लड़का था, उसे इलेक्ट्रॉनिक की चीजों का बड़ा शौक था और वह लड़का जो है धीरे धीरे करके जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में पढ़ाई करता है और अपना खुद का बनाया हुआ एक यंत्र लेकर के मार्केट में जाता है। और मार्केट में जाएगा तो कहां जाएगा? अपने क्षेत्र में ही जाएगा। आज के डेट में लोग करते कुछ और हैं, करते बीएचएमएस हैं, जाते हैं दूसरे क्षेत्र में। पढ़ाई किया है जो है होम्योपैथ का, दवा दे रहा है एलोपैथ का या अन्नपैथी का, लेकिन वह लड़का जो है चूंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था इसलिए वह जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गया, वहां पर अपने प्रोजेक्ट को रखा और उसे नकार दिया गया। बावजूद उसके लड़का हार नहीं मानता है और जो है घर आता है और डिसीजन लेता है कि मैं जो है खुद जो है एक कंपनी बनाऊंगा, एक फैक्ट्री लगाऊंगा और अपने प्रोडक्ट को मैं खुद बनाऊंगा, खुद बेचूंगा। चूंकि ऐसा करना बहुत ही कठिन था, साहस की बात थी, उसने अपने पिताजी के माध्यम से बैंक से लोन लिया और बनाना शुरू कर दिया साथियों। और बना दिया लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप बनाया। और जब मार्केट में लेकर के गया तो 1000 पीस का जो है ऑर्डर जो है उसे मिला। और धीरे धीरे करके उसने जो है हर क्षेत्र के चीज में अपनी जो है विशेष योगदान दिया। और खासकर मेडिकल साइंस में जो है सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन जैसी चीजों का निर्माण कर दिया। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, यह बात है फिलिप्स कंपनी के मालिक फिलिप्स की। तो एक बच्चा अगर जो किसी भी क्षेत्र में इतना बड़ा आविष्कार कर सकता, निर्माण कर सकता है, तो क्या एक होम्योपैथिक डॉक्टर मरीज को इतना समय नहीं दे सकता कि वह जो है अपने मनोभाव को आपके सामने जो है रखे, और जब सामने रखे तो आप उसको एक्यूट और क्रोनिक के आधार पर डिवाइड कर ले, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज के आधार पर डिवाइड कर लें। उसका जो है एपेटाइट कैसा है, उसका जो है थ्रस्ट कैसा है, उसका स्लीप कैसा है, उसका स्टूल कैसा है, उसका डायथेसिस कैसा है, उसका मियाज कैसा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका डायथेसिस कैसा है, वो जो है एक्यूट डिजीज से है कि क्रोनिक डिजीज से, कि सोरा से है, कि सिफिलिस से है, कि साइकोसिस से है। बस इतना ही तो देखना है, केस टेकिंग ही तो करना है दिल से, और फिर एक दवा निकल करके आ जाएगी और जिससे वह मरीज वो ठीक हो जाएगा और आपको नाम शोहरत की प्राप्ति होगी और मरीज को एक नए जीवन की प्राप्ति होगी। साथियों अभी कल हम लोगों ने जो है 16 तारीख को विश्व जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया दिवस मनाया है। तो आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि कहीं पे बरसात शुरू हो गया है, कहीं पे बरसात जो है धीरे धीरे हो रहा है, तो इसलिए प्लीज जो है अगर जो आपके घर पे, मकान में, दुकान में कोई जो है टीन के ऊपर कोई टायर है, कोई ट्यूब रखा हुआ है, कोई डब्बा रखा हुआ है जिसमें पानी भर रहा है, तो प्लीज उसको हटा दीजिए।
अगर जो कहीं नाली जाम हो रही, कूड़ा करकट भर रहा है, तो प्लीज उसको साफ कर दीजिए, करवा दीजिए, क्योंकि इससे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया के जो है बीमारियां पनपती हैं, मच्छर पनपते हैं। आपसे निवेदन है कि प्लीज मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मोटे कपड़े पहने, ताकि मच्छर आपको काटे तो उसका असर आपके शरीर पे ना हो। गुड नाइट कॉयल, कीटनाशक का जो है प्रयोग जो है घर में करते रहें, ताकि मच्छर घर में ना आने पाए। साथियों, जब भी आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी कोई दिक्कत होती है, तो आपसे करबद्ध निवेदन, प्लीज झाड़ फूक, धुआं भभूत के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब तक आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तब तक प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाएगा। इसलिए ऐसे में तुरंत अपने किसी जो है नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाएं, रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में दवा करें। यदि आप होम्योपैथी में दवा करना चाहते हैं साथियों, तो यदि आपको चिकनगुनिया हो गया है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया है, और बहुत ज्यादा हाथ पैरों जोड़ों हड्डियों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, आपको अगर जो बड़ा कमजोरी लग रहा है, मुंह सूख रहा है, तो ऐसे में साथियों लक्षण के आधार पर जो मैं दवाइयां बता रहा हूं वो अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में प्रयोग करें, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपको बहुत ज्यादा मुंह सूख रहा, बहुत कमजोरी जैसी महसूस हो रही, लैट्रिन बहुत टाइट हो रहा है, ब्राइनिया इज द बेस्ट मेडिसिन। चलने फिरने पे आराम मिल रहा, बैठने पे बहुत ज्यादा हाथ पैरों जोड़ों में दर्द हो रहा है, रस्टक्स इज द बेस्ट मेडिसिन। लेटने बैठने पे अगर जो बहुत आराम मिल रहा है, चलने पे दिक्कत हो रही, ब्राइनिया इज द बेस्ट मेडिसिन। यदि आपको बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल वीकनेस महसूस हो रही है, चाइना इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आपको जो है हाथ पैर हड्डियां जो है चरर मरर करके टूट रही हैं, घुटने में सूजन आ जा रहा है, एड़ी में सूजन आ जा रहा है, बहुत ज्यादा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, लेटरिन बाथरूम में उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में साथियों यूपाटोरियम परफोलिएटम बहुत अच्छा काम करता है। यूपाटोरियम परफोलिएटम बहुत बेस्ट मेडिसिन है इन केसेस के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके श्री चरणों में पहुंच सके। तब तक अपने स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखें। मिलते हैं कल फिर किसी नए चैलेंज के साथ में, किसी नए वीडियो के साथ में, नया समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।